Hello friends, welcome to our YouTube channel इश्की नजरिया। एपिसोड 3 हिडन फीलिंग्स। सना ने खुद से वादा किया था कि वह रिया को लेकर अपने मन में उठने वाली अजीब भावनाओं को इग्नोर करेगी, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। रिया की हर छोटी हरकत, उसकी हर शरारत, हर बार उसे छेड़ना, सब कुछ सना के दिमाग में घूमता रहता। कैफे में हुई बातचीत के बाद से सना हर बार खुद को एक ही सवाल पूछते हुए पाती, मैं अपने आप से झूठ क्यों नहीं बोल पा रही। रिया के सवालों ने उसके अंदर एक हलचल मचा दी थी। उसने खुद को कभी इस तरह महसूस करते नहीं देखा था। अगले दिन जब वह क्लास में बैठी थी, रिया फिर से उसके पास आ गई। गुड मॉर्निंग मिस शाय, रिया ने हमेशा की तरह टीजिंग टोन में कहा। सना ने हल्की नज़र उठाई, फिर वापस अपनी किताब में देखने लगी। अब ये ना कहना कि तुम मुझसे बचने की कोशिश नहीं कर रही हो, रिया ने उसकी किताब बंद करते हुए कहा। मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ, सना ने धीरे से कहा। ओ रियली? तो फिर मुझसे बात करने से कतराती क्यों हो? सना के पास कोई जवाब नहीं था। रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे सना के मन की हर बात पता हो। उस शाम जब सना अपने हॉस्टल के कमरे में थी, तो उसे अपने फ़ोन पर एक मैसेज मिला। रिया, छत पर आ सकती हो? सना ने कुछ देर तक स्क्रीन को देखा। क्या उसे जाना चाहिए? बहुत सोचने के बाद उसने खुद को समझाया कि यह बस एक नॉर्मल बातचीत होगी। वह चुपचाप छत की ओर बढ़ी। रिया पहले से ही वहां थी, रेलिंग से टिककर आसमान की तरफ देख रही थी। आ गई तुम? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुमने बुलाया था, सना ने धीरे से जवाब दिया। रिया ने उसकी तरफ देखा। सच बताओ सना, क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? सना को यह सवाल अजीब लगा। क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही, रिया ने हल्के से कंधे उचका दिए। तुम्हारी लाइफ इतनी परफेक्ट लगती है, घर वालों की लाडली, हमेशा टॉप करने वाली, सीधी सादी लड़की। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा दिल किसी के लिए तेज धड़का हो? सना को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने धीरे से कहा, शायद नहीं। रिया हल्का सा हंसी। झूठ बोलने में तुम अच्छी नहीं हो सना। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर रिया ने धीरे से कहा, सना, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें समझने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो एहसास हमारे सामने आता है तो हम चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सना ने धीरे से रिया की तरफ देखा। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड नाइट सना, और वहाँ से चली गई। उस रात सना सो नहीं पाई। रिया की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या सच में मैं उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ? क्या मैं खुद से भी सच छुपा रही हूँ? उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। यह कैसा एहसास था? क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? पिछली रात के बाद सना के लिए सब कुछ बदल गया था। उसकी नींद उड़ चुकी थी और अब वो खुद से भी आंखें नहीं मिला पा रही थी। रिया की बातें, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में झलकता वो अजीब सा अपनापन, सब कुछ अब दिल में जगह बना चुका था। अगले दिन क्लास में रिया नहीं आई। पहले तो सना ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसे बेचैनी होने लगी। क्या हुआ होगा? कहीं बीमार तो नहीं? उसने खुद को रोकने की कोशिश की कि वो ज़्यादा ना सोचे, लेकिन उसका ध्यान बार बार उधर ही चला जाता। लंच के टाइम पर भी रिया नहीं दिखी और आखिरकार हॉस्टल लौटते वक्त सना ने खुद को रिया के हॉस्टल ब्लॉक के पास खड़ा पाया। रिया के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। सना ने झांककर देखा। रिया बेड पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सना ने धीरे से दस्तक दी। रिया ने आंखें खोलीं और हल्के से मुस्कुराई। तुम आई? तुम क्लास क्यों नहीं आई? सना ने धीमे स्वर में पूछा। थोड़ा सर दर्द था और ऑनेस्टली थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, रिया ने कहा। किस बात का कन्फ्यूजन? रिया चुप हो गई। सना भी कुछ नहीं बोली, बस धीरे से कमरे के अंदर आई और एक कुर्सी पर बैठ गई। कुछ पल बाद रिया ने कहा, सना, तुम जानती हो ना, मैं मजाक में कुछ कहती हूँ, लेकिन सब कुछ मजाक नहीं होता। सना की धड़कन फिर तेज होने लगी।
मैं जानती हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया। रिया ने उसकी ओर देखा। तो तुम क्यों डरती हो? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि जो मैं महसूस कर रही हूँ वो सही है या नहीं। रिया अब पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ी। सना, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारी झुकी नज़रें, सब कुछ, तो? सना की आंखें बड़ी हो गईं। तो तुम क्या करोगी? सना ने धीरे से कहा, शायद मैं डर जाऊं। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सना की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, मैं भी शायद तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन लेकिन डरती हो कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। सना की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस होगा, और मेरे घर में तो ये सब गुनाह समझा जाता है। रिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हम किसी को अभी कुछ नहीं बताएंगे, ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा। जब तक तुम तैयार ना हो, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। बट आई एम हियर सना, और हमेशा रहूंगी। सना ने रिया का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। यह पहली बार था जब उसने खुद के जज्बातों को स्वीकार किया था। कोई इकरार नहीं, कोई बड़ा ऐलान नहीं, बस दो दिलों के बीच एक खामोश समझदारी थी, जो हर शब्द से कहीं ज्यादा गहरी थी। अब जब दिल की बात जुबान तक आ गई है, तो क्या ये रिश्ता और गहराएगा, या फिर दुनिया की नज़रों से छुपकर इसे बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी? क्या कोई तीसरा इस रिश्ते की भनक लगा चुका है? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए देखते रहे हिडन लव ओनली ऑन इश्क ई नज़रिया। हेलो माय इश्क ई नज़रिया फैमिली, हमने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है जहां हम प्राइड मर्च सेल करते हैं और अपने इश्क ए नज़रिया यूट्यूब फैमिली के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट आवर इंस्टाग्राम पेज की लिंक बायो में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। DM US ऑन इंस्टाग्राम टू ऑर्डर योर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड प्राइड मर्च। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।